नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी है। आज फिर सुमित की नज़र सड़क पर बैठी उस वृद्धा पे अटक गई थी। वह रोज़ ही उसको उसी स्थान पर बैठे देखता, कभी लोगों से मनुहार करती तो कभी एक आध लोग उससे सहानुभूति दिखाते हुए गुल्लक खरीद भी लेते। क्या होता होगा इतने थोड़े से पैसों से, वह सोचता और आगे बढ़ जाता, पर आज कुछ सोचते हुए ठिठक गया। बाबूजी, गुल्लक आपके बच्चों के लिए, दिया आपकी पूजा घर के लिए। हाँ भाई ठहरो, मैं अपने यहाँ पे पास में रेलवे कॉलोनी में ही रहता हूँ। ऐसा करो, ये टोकरा उठा के मेरे साथ में ही चलो, बच्चे खुद ही पसंद कर लेंगे कि उनको कैसी गुल्लक चाहिए। आशा की एक चमक उभर आई माई के चेहरे पे। वह अपनी टोकरी उठा के सुमित के साथ चल दी। चलते चलते उसके परिवार के विषय में भी वो पूछते जा रहा था। घर में मर्द है, सब्जी का ठेला लगाता है और मैं ये गुल्लक बनाकर बेचती हूँ, वो बता रही थी। अच्छा, उसके हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ देखकर सुमित समझ गया था कि अभी उसका पति है और बच्चे सिर्फ एक बेटा है, दूसरा हुआ ही नहीं। वो किंचित हंसते हुए बता रही थी। बड़ी मुश्किल से पेट काट काट कर पढ़ाया है, अब शहर में नौकरी करता है। उसकी आंखें फिर चमक उठी। पर अपने ही गुजारे लायक कमा पाता है। शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं बाबूजी। बहुत प्यार करता है हम दोनों से, पर किराया, बच्चों की पढ़ाई, उसका दर्द मैं समझती हूँ। हम बूढ़ा बूढ़ी अपने लायक कमा लेते हैं। रुआसी हो उठी थी। सुमित का घर आ चुका था। उसके साथ वृद्धा को देखकर नेहा और उसकी पत्नी के सवालिया निगाहें उसकी ओर उठी। उसे चुप करने का इशारा करते हुए सुमित अंदर गया और बताया उसे साथ लाने का उद्देश्य। वो मदद करना चाहता था उसकी। सुमित ने अपने दोनों बच्चों रेवा और रवि के लिए एक एक गुल्लक ली और पूजा घर के लिए एक दिया। गई माई आशीर्वाद देने को ही थी कि नेहा ने उसे रोका। माई, हम लोग धुलाई की मशीन लाने वाले थे, पर क्या तुम लोग कपड़े धो दिया करोगी? काहे नहीं बीबी जी, जुग जुग जियो, पर तुम लोगी क्या, जो तुम खुशी खुशी दे दो। उसके बाद उस वृद्धा को तब से माई वहाँ रोज आती, कपड़े धोती और अपनी गुल्लक बेच के निकल जाती। फिर बहुत आसरा हो चुका था उस नेहा से, छोटे छोटे काम भी निपटा देती थी। साल भर गुजर गया। माई के चेहरे पे रौनक आ गई थी। आज सुमित ने उन्हें बुलाया। माई, एक बात बताओ, मूल प्यारा है कि सूद? इस कहावत को माई शायद जानती थी। क्या बेटा? मुस्कुराई वो। मुझे तो दोहते अपने बेटे से अधिक प्यारे हैं। हाँ, ये बात। तभी सुमित के दोनों बच्चे अपनी अपनी गुल्लक लेके कमरे में आए और माई के पैरों में रख दिया। ये क्या? चौंक के माई ने पूछा। सुमित और नेहा मुस्कुराए। सुमित बोला, ये गुल्लक तुम्हारे मूल और सूद हैं इसके अंदर। नहीं बेटा, नहीं बीबी जी, नहीं। क्या? उठाओ उसे, नेहा ने बनावटी गुस्से में कहा और रोती हुई माई उनके चरणों में झुक गई। आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।